अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम यूजेस ऑफ एसिड्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ एसिड्स को रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से चंद एक को आज हम डिस्कस करेंगे, जो लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही है, जिसमें यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस को देख लेते हैं। सबसे पहला यूज है फर्टिलाइजर। सल्फ्यूरिक एसिड को हम खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो खाद जमीन के अंदर डाली जाती है ताकि हम एक अच्छी ग्रोथ वाली क्रॉप हासिल कर सकें, जिससे हमारी जो क्रॉप की अबंडेंस है वो बढ़ जाए, ताकि जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ये ज़मीन को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरह फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं और इससे हमारे पास अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपर फास्फेट खाद तैयार की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ कैटालिस्ट के तौर पे, एज अ सॉल्वेंट के तौर पे हम ड्रग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रीज के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोसिव हमारे पास धमाका खेज मवाद यानी आतिशबाजी या इस तरह की चीजें बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। उसको बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड को पेंट्स वाली कंपनीज के अंदर बतौरे सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल या कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड डाइज इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। डाइज हमारे पास होते हैं कलरिंग एजेंट्स, जैसे आपने कपड़ों को कलर करना हो, हेयर्स को डाई करना हो, हेयर्स को कलर करना हो, तो उसके लिए डाइज तैयार किए जाते हैं जो डिफरेंट कलर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, और इनको बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की मदद ली जाती है। सबसे अहम हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड को लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने में मदद देता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नाइट्रिक एसिड HNO3 को डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कहाँ कहाँ रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले है फर्टिलाइजर। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन और ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं, एज एन सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड को हम डाइज कंपनीज के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड को एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें TNT है, उसमें हमारे पास HNO3 को इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड को पेंट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ सॉल्वेंट के तौर पे या कैटालिस्ट के तौर पे। सबसे अहम और इंटरेस्टिंग जो यूज है नाइट्रिक एसिड का, वो है इचिंग डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट, यानी खूबसूरत से डिजाइन बनाने के लिए कॉपर प्लेट के ऊपर नाइट्रिक एसिड को वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड वहां पे खूबसूरत से डिजाइन तैयार कर देता है, यानी मेटल्स को कवर कर दिया जाता है जहां पे डिजाइन बनाना है, और बाकी हिस्से को अनकवर्ड रखते हैं और वहां पे नाइट्रिक एसिड डाला जाता है। तो वहां पे नाइट्रिक एसिड मेटल सारी को डिजॉल्व कर देता है, तो पीछे जो कवर्ड एरिया है वो सिर्फ बच जाता है। तो इस तरह एक इंतहाई खूबसूरत डिजाइन हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट एसिड है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फार्मूला HCl है।
इसको मेटल्स की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेटल के ऊपर किसी किस्म का जंग लगा हुआ है या उसके ऊपर कोई स्टेन्स वगैरह मौजूद हैं तो उसको रिमूव करने के लिए HCl को इस्तेमाल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो HCl का है वो है टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब टैनिंग क्या होता है कि जानवरों की खालों को लेदर के अंदर कन्वर्ट करने का प्रोसेस टैनिंग कहलाता है। तो वहां पर pH एडजस्टमेंट के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को इस्तेमाल करते हैं हम। इसके साथ साथ प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बेंजोइक एसिड को यूज को देख लेते हैं। इसको फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम बेकरी प्रोडक्ट्स देखते हैं कि हमारे पास मिल्क पैक मिलता है हमें, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसके अलावा प्रिजर्व्ड फिशेस वगैरह मिलती हैं, इस तरह और प्रिजर्व्ड फ्रूट्स, जैम्स वगैरह हमें बाज़ार में अवेलेबल होते हैं। तो इनको लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करने के लिए कि ये ख़राब ना हो, ये स्पॉइल ना हो जाएं, तो लॉन्ग टर्म महफूज करने के लिए इनके अंदर थोड़ा सा बेंजोइक एसिड ऐड किया जाता है जो इनमें मौजूद बैक्टीरिया या किसी किस्म के भी जर्म्स के अटैक को रोकता है ताकि ये स्पॉइल ना हो। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो यूज हम पढ़ेंगे वो है एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला CH3COOH है। इसको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला पर्पस है हमारा फ्लेवरिंग ऑफ फूड, यानी खुराक को खुश जायका बनाने के लिए, अच्छा टेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा एसिटिक एसिड अपने खाने के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा खाना टेस्टी बन जाता है। उस वक्त हम एसिटिक एसिड को एज अ विनेगर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। विनेगर क्या है? 5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन होता है वो। इसके साथ साथ एसिटिक एसिड को हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो ऑलरेडी फूड प्रिजर्वेशन को मैं यूज ऑफ बेंजोइक एसिड के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। लास्ट में हमारे पास एसिटिक एसिड इज यूज टू क्योर स्टिंग ऑफ वास्प, यानी हमारे पास जो येलो मक्खी भिड़ होती है वो अगर हमें काट ले तो उस जगह पर थोड़ा सा एसिटिक एसिड अगर हम लगा दें तो उसका असर ज़ाइल हो जाता है। चूंकि जो वास्प का स्टिंग है वो बेसिक होता है और उसके ऊपर जब हम एसिटिक एसिड थोड़ा सा लगाएंगे तो एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो लिहाजा उस पर हमें कोई वेल्ट्स वगैरह अपीयर नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।